Hello everyone and welcome to Education. My name is Satish and I welcome you all to the LRDI show. So this is previous year question set number 15 and this is the last question of CAT 2020 slot number 3rd. मीन्स आज जो ये वीडियो है उसके बाद आपके CAT 2020 के सारे LRDI के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं सॉल्व। ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको जाके देखो, उस पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डले हुए हैं और साथ ही साथ बहुत सारे अच्छे लेवल के जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो अच्छे लेवल के कैट जैट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के एक प्रैक्टिस सेट्स भी मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं। तो आई गेस कि LRDI शो की जो प्लेलिस्ट है वो आपकी वन सॉल्यूशन फॉर ऑल LRDI एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन में LRDI के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक जितने लोगों ने सारी वीडियो देखी है डेफिनेटली उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस में चेंजेस पाया होगा कि हाउ टू अप्रोच अ डिफिकल्ट पजल क्वेश्चन या फिर एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस को हमें पहले पिक करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस में डेवलपमेंट हुआ होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग क्वेश्चन डील करने वाले हैं एक हाई लो गेम के ये बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक ना, आई पर्सनली फाइंड दिस पजल रियली इंटरेस्टिंग। ठीक है ना, मेरे को भी स्टार्टिंग में जब मैं बना रहा था तब मेरे भी थोड़े से तोते उड़ गए थे, थोड़े से डिफिकल्टीज आई थी। ओके, तो मैं कोशिश ये करूं कि आपको बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन कर सकूं सो दैट कि आपकी जो लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, before proceeding this video, as always I request you guys to take a moment, take a screenshot of this particular screen. Okay, इस पर्टिकुलर स्क्रीन की आप स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से एक बार ट्राई करो। ठीक है, ट्राई बाय योरसेल्फ, उसके बाद ही आप वीडियो को आगे प्रोसीड करना, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे देखना। ओके, आई गेस आप लोगों ने वीडियो को किया होगा पॉज और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश भी की होगी। यू गाइस हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपसे बन गया है तो वेल एंड गुड है, आप इस वीडियो में मेरी अप्रोच देखोगे कि आप क्या टेक अवे ले सकते थे और साथ अगर नहीं बना है तो इट्स नेवर टू लेट। ठीक है, हो सकती है आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं हुई हो लेकिन और ये क्वेश्चन भी था थोड़ा ट्रिकी। ठीक है, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप पूरे वीडियो को जब एंड करोगे तब डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कि आप कैसे अप्रोच करते हैं इस टाइप के जो ट्रिकी वाले पजल्स होते हैं, उनको कैसे उनको सॉल्व करने का आपका क्या मेथोडोलॉजी होना चाहिए, क्या टेक्निक यूज करते हैं। तो डेफिनेटली यू गाइस कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो ये जो पजल दिया गया था मैं पहले समझा देता हूँ कि ये पजल में आखिर क्या क्या थी। ठीक है, आई जस्ट नीड सम स्पेस, इसलिए मैंने बाकी चीजों को हटा दिया है। देखो क्या कह रहा था कि द हाई लो, ठीक है, हाई लो गेम इज अ 4 प्लेयर गेम प्लेड इन 6 राउंड। ठीक है, 4 प्लेयर होंगे और 6 राउंड खेले जाएंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं है। इन एवरी राउंड ईच प्लेयर चूज टू बिड हाई और लो। ठीक है, मतलब 4 लोग हैं, चारों को बोला जाएगा भैया 2 पर्ची दिया गया, एक हाई का एक लो का, एक चूज करो, हाई चूज करोगे या लो चूज करेगा। उनके ऊपर अकॉर्डिंगली उनके डिसीजन पर चूज करने के लिए बोला गया कि आप हाई चूज करोगे या लो चूज करोगे, ये बताओ। ठीक है, अब 4 लोग हैं तो 4 पर्चियां आएगी। ठीक ना, दीज बीड्स आर मेड साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ सबने उठाया एंड ऑल द 4 बिड्स हाई। ओके, अब देखो इसके बाद क्या क्या कुछ कंडीशन दी गई है। ठीक ना, कि चारों की चारों पर्ची उठा ली। अब देखो कंडीशन क्या हो सकता है, कंडीशन क्या हो सकता है कि या तो चारों के चारों ने हाई उठा लिया। ठीक है, आपके पास या तो 4 हाई आ गए। ठीक है, ये कंडीशन 1 हो सकता है, या तो आप बोलोगे सर 3 हाई हो गया और 1 लो हो गया। ओके, या फिर आप बोलोगे 2 हाई हो गया 2 लो हो गया। ठीक है, यहां पर 0 लो हो जाएगा। या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास 1 हाई है एंड 3 लो है। या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि एक भी हाई नहीं हुआ और बाकी 4 लो। यही 4 कंडीशन हो सकती है, यही 4 कंडीशन हो सकती है। अब इसमें भी देखो कुछ कंडीशन दिया गया है। इफ और 4 बिड हाई, मतलब कि चारों के चारों हाई होगा, देन ऑल 4 लूजेस 1 पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये चारों के चारों अगर हाई हो गया है, ठीक है, चारों के चारों अगर हाई हो गया तो आपको ये बोला गया है कि हाई वाले जो है वो हर एक ईच जो है वो लूज करेंगे 1 पॉइंट। ओके, तो मैं इसको एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं। ओके, यहां पर क्या हो रहा है, हर एक लूज करेगा 1 पॉइंट। ओके, ये ईच के लिए लिखा मैंने। ठीक है, ईच। ओके, ईच कर देता हूं। ठीक है, इफ 3 प्लेयर बिड हाई, 3 ने हाई किया एंड 1 ने लो किया, देन द प्लेयर बिडिंग हाई गेन 1 पॉइंट। ओके, तो जो हाई बिड कर रहा है उसको 1 पॉइंट मिलेगा। ओके, आपने बोला यहां से +1 हो गया एंड प्लेयर बिडिंग लो लूजेस 3 पॉइंट। ठीक है, तो यहां वाला जो प्लेयर होगा इसके 3 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। ओके, तो आपने बोला इन 3 को हाई के 1 पॉइंट ईच को मिलेंगे और ये जो लो चूज कर रहा है उसके -3 डिडक्ट हो जाएंगे ईच के। ठीक है, मैं ईच का लिखते जा रहा हूं।
इफ द टू प्लेयर बिड हाई एंड टू प्लेयर बिड लो, देन द प्लेयर बिडिंग हाई गेन 2 पॉइंट एंड ईच एंड द प्लेयर बिडिंग लो लूजेस 2 पॉइंट। तो हाई वाले जो है उसको हर एक को 2 पॉइंट का गेन हो जाएगा और यहाँ हर एक को 2 पॉइंट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें ये दिया गया इफ 1 प्लेयर बिड हाई एंड 3 लो, ठीक है, तो एक ने हाई किया और 3 ने लो चूज किया, देन द प्लेयर बिडिंग हाई गेन 3 पॉइंट, ठीक है, तो यहां पर जो हाई है उसे 3 पॉइंट गेन कर लेगा एंड द प्लेयर बिडिंग लो लूजेस 1 पॉइंट एंड जो लो चूज कर रहा है ही विल लूज 1 पॉइंट। ओके, इन ऑल द 4 बिड लो, मतलब सारे के सारे चारों के चारों बिड में अगर वो लो होते हैं, ये वाला कंडीशन, देन ऑल 4 गेन 1 पॉइंट ईच, तो सभी का सभी को क्या मिलेगा, 1 पॉइंट ईच का गेन हो जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल द कंडीशन गिवन, हमारे पास कंडीशन यही गिवन है कि देखो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। 4 प्लेयर ए बी सी एंड डी प्लेड द हाई लो गेम, द फॉलोइंग फैक्ट ऑल्सो नो अबाउट, बाकी और जो इन्फॉर्मेशन दिए गए वो, तो पहले हम लोग यहाँ से कुछ जो ड्रॉ करने थे हमें कंक्लूजन वो ड्रॉ कर लेते हैं। पहली बात जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ओके, कि देखो आपने ये बोला है कि अगर 4 हाई आते हैं तो सभी को -1 मिलेंगे, तो यहां से हम कह सकते हैं कि टोटल जो पॉइंट होगी वो -4 हो जाएगी, ठीक है। इस वाले कंडीशन पे आते हैं, चारों को -1 मिले तो -4 हो गया टोटल। इस वाले पे देखें, हर एक 3 हाई है और हर एक को +1 मिल रहा है, तो यहां से +3 होगा और एक को -3 हो रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो नेट सम आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली हर एक को +2 मिल रहा है और 2 को +2 मिल रहा है, मतलब +4 यहां पर हो रहा है और यहां से क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो यहां पर भी इफेक्टिव सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां पर हम आते हैं +3, हर एक को +3 मिल रहा है और एक ही है हाई वाला, तो +3 हो जाएगा। हर एक को -1 मिल रहा है और 3 बंदे हैं, तो यहाँ -3 और +3, मतलब यहां पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और हर एक को यहाँ पर +4 मिल रहा है, 4 बंदे हैं, तो यहां पर आप बोलोगे सर ये पॉइंट +4 हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बातें क्लियर है। अब आगे जो हमारे पास कंडीशन गिवन है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग फर्दर देखते हैं कि आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो मैंने एक टेबल बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। वी नेम देम कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। हमारे पास 6 राउंड थे ना, तो ये राउंड 1 हो जाएगा, 2, 3rd, 4th, 5th एंड दिस इज राउंड 6, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। ओके, हमारे पास कंडीशन क्या क्या थे, हमारे पास जो प्रीवियसली जो कंडीशन थे वो हमें पता था कि अगर 4 हाई थे और 0 लो, ठीक है, 3 हाई थे 1 लो थे, 2 हाई थे 2 लो थे, ओके, 1 हाई थे और 3 लो थे, और फिर 0 हाई थे और 4 लो थे, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम कुछ इस टाइप से थी। ओके, आपको ये बोला गया था यहां पर हर एक को -1 मिलेगा, ओके, यहां पर हर एक को -1 मिलेगा और इसे +3 मिल रहा था, आई गेस यही थी ना, सॉरी, +1 और -3 थी। ओके, ये हो गया +1 और यहां पर था -3। यहां पर क्या था, +2 -2, और +3 -1, और यहां पे +1, ठीक है। यहां पर सम हमारे पास आ रहा था -4, यहां पर आ रहा था 0, यहां पर आ रहा था 0, यहां पर आ रहा था 0 और यहां पर आ रहा था +4। लेट मी चेक कि सारी बातें हमने सही की है ना, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमारे पास पता थी। अब यहां से हम लोग कंडीशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास ये दिया गया, फर्स्ट पॉइंट आप लोग रीड करना, देखो क्या दिया गया है कि एट द एंड ऑफ द 3rd राउंड, तीसरे राउंड के खत्म होने पे, ये वाला 3rd राउंड जब एंड होगा तब क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द 3rd राउंड अरुण हैज स्कोर 6 पॉइंट, ठीक है। अरुण के स्कोर कितने होने चाहिए, 6 पॉइंट। 3rd राउंड के एंड होने पे यहां पर अरुण के स्कोर होने चाहिए, एक बार मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये 3rd राउंड के एंड पे A B C एंड D, तो अरुण के पॉइंट होने चाहिए थे 6, यही कहा है। अरुण हैज स्कोर 6 पॉइंट, दीपिका हैज स्कोर 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो भैया दीपिका को लो, 2 पॉइंट हमने कर दिया, ठीक है। बंकिम एंड चारू हैज स्कोर -2 ईच, ठीक है। बंकिम का -2 और चारू का -2।
ओके, ये एंड ऑफ द थर्ड राउंड का बोला गया है। आगे हमारे पास और दिया गया एट द एंड ऑफ सिक्स्थ राउंड, ठीक है, अरुण है जो स्कोर 7 पॉइंट, सिक्स राउंड, यहां पर जो एंड होगा ए बी सी एंड डी, अरुण है जो स्कोर 6 पॉइंट, ओके सॉरी, अरुण है स्कोर 7 पॉइंट दिया गया है, 7। बंकिम एंड दीपिका है जो स्कोर -1 ईच, ठीक है, बी एंड डी -1, बी शुड बी -1 एंड डी शुड बी -1, ऑल राइट। एंड चारू है जो स्कोर -5, चारू के स्कोर है -5, ओके। नेक्स्ट है दीपक स्कोर इन द थर्ड राउंड वॉज लेस देन हिज स्कोर इन द फर्स्ट राउंड, ओके। तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन और लिख देते हैं कि दीपक का थर्ड राउंड का स्कोर है वॉज लेस देन दीपक का फर्स्ट राउंड का स्कोर, यही कहना, दीपक स्कोर इन द थर्ड राउंड वॉज लेस देन, ठीक है, हिज स्कोर इन द फर्स्ट राउंड, बट वॉज मोर देन हिज स्कोर इन द सेकंड राउंड, ठीक है। तो थर्ड राउंड का जो स्कोर है वो मोर देन है सेकंड राउंड का स्कोर, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 6 राउंड, 6 राउंड में से 2 राउंड में अरुण वॉज ओनली प्लेयर हु बिड हाई, ठीक है, मतलब अरुण जो होगा वो हाई बिड करेगा, बाकी सारे लोग लो लो और लो बिड करेंगे। तो ये वाला बिडिंग कितने में होगा, 2 ऐसे कंडीशन ये ए अरुण के लिए होगा फेवरेबल, 2 ऐसे कंडीशन अरुण वो प्ले करेगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, देखो थोड़ी बहुत बातें जो हमें पता है कि ए बी सी डी का एट द एंड ऑफ थर्ड राउंड, एट द एंड ऑफ थर्ड राउंड ये होना चाहिए, पॉइंट चार्ट ये होना चाहिए, ओके। तो देखो ये 6 लाना है, ए को 3 राउंड में 6 लाना है, 1 2 3 राउंड में 6 लाना है, कैसे आ सकता है 3 राउंड में 6, ओके। और एक बात यहां से और देखेंगे, एक बात और यहां से अगर देखने की कोशिश करें, आपने कहा कि 6 -2 और 2, मतलब यहां से टोटल हमारे पास कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है। और यहां से टोटल कितना हो रहा है, आप बोलोगे कि 7 -1 -5 और -1, मतलब यहां पे हो रहा है 0। तो एट द एंड ऑफ लास्ट राउंड वी हैव सम 0 एंड एट द एंड ऑफ थर्ड राउंड वी हैव सम 4, ठीक है। अब सम 4 हुआ, इसका मतलब हम कह सकते हैं सिर्फ एक ये जो कंडीशन है, एक ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, सम शुड बी 4, मतलब एक वाली ये वाली कंडीशन होनी चाहिए जहां पे सम हमारे पास 4 है, ओके। एक ये वाली कंडीशन हो रही है जहां पे हमारे पास सम 4 है, ओके। एंड बाकी जो कंडीशन होना चाहिए वो 0-0 वाली कंडीशन होनी चाहिए थी, ठीक है, 0-0 वाली कंडीशन होनी चाहिए। अब ये भी हमें ये है कि ए शुड अर्न 6, अब ये 6 कैसे अर्न कर सकता है, तो 6 अर्न करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, या तो ये +3 अर्न करे, +2 अर्न करे और +1 अर्न करे, ये एक तरीका हो गया, ठीक है, +3 +2 और +1 अर्न कर ले, ठीक है। अब ये 3 2 1 अर्न कैसे कर सकता है, तो आप बोलोगे सर +3 अर्न कैसे कर सकता है, तो आपने बोला एक हाई ले लेगा, ये वाला एक कंडीशन ले सकता है, ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गया, ओके। अच्छा एक चीज तो ये है कि ये वाला +4 हो रहा, तो ये वाला कंडीशन तो कंपलसरी होगा, ठीक है, एक वो हो गया, एक ये कंडीशन हो गया। अब अगर +1 हो गया, आपने बोला +3 हो गया, +2 के लिए मतलब एक कंडीशन ये भी होना कंपलसरी है, तो ये 3 कंडीशन होंगे तभी हमारे पास कितना आएगा, ए का वैल्यू 6 आ जाएगा, ओके। हमने क्या किया, +4 चाहिए था ना, टोटल यहाँ +4 है, मतलब ये वाला एक कंडीशन ले लिया और बाकी दोनों कंडीशन 0-0 वाला ले लिए, सम हमारा क्या हो जाएगा, कट कटा के 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लेसिंग कैसे करेंगे, ये इन तीनों में फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके डिसाइड करने के लिए हमारे पास डी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है ना, देखो डी के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया है, ओके। तो अगर हम लोग डी पे फोकस करें, तो डी यहां पर एक वैल्यू तो ऐसी होगी जिसमें सबको 1-1-1 मिलेगा, ठीक है, एक वैल्यू तो ऐसी होगी जिसमें ए बी सी डी सबको 1-1-1-1 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर एक वैल्यू डी की क्या होनी चाहिए, एक वैल्यू डी की ऐसी होगी जिसमें डी को क्या मिलेगा, 1, तो ये वाला कंडीशन हमारे पास खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर +3 मिल रहा है, ए को +3 मिल रहा है ना, क्योंकि हमें ए को 6 करना है, तो आपने बोला ए को अगर +3 मिलेगा तो डी शुड भी -1 होना चाहिए, एक केस ऐसा आएगा जहां पर डी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, चलो ये सेकंड वाला केस भी खत्म, ओके। अब यहां पर देखो हमें डी की वैल्यू 2 चाहिए, +2 चाहिए, डी की वैल्यू क्या चाहिए
+2 चाहिए, डी की वैल्यू +2 चाहिए, +1 -1 तो पहले से ही कट चुका है, 0 हो गया, मतलब एक और डी की वैल्यू हमें +2 चाहिए, तो डी की वैल्यू शुड बी +2 ही होना चाहिए। ठीक है, यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है डी के लिए, यही 3 पॉसिबिलिटी होगी क्या डी के लिए। ठीक है, यही 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगी डी के लिए। तो अब देखो डी का वैल्यू एक जो होगा +2 वो सबसे बड़ा, मतलब D1 पहले वाले स्टेप में डी की वैल्यू +2 होनी चाहिए। ठीक है, उससे बड़ा कौन है D3, मतलब यहां पर इसकी वैल्यू +1 होनी चाहिए, और D2 पे इसकी वैल्यू होनी चाहिए -1, सॉरी कितनी होनी चाहिए, -1। ओके, तो +2 के लिए आपको बोला गया है, +2 के लिए 2 हाई और 2 लो होने चाहिए। ठीक है, 2 हाई और 2 लो होनी चाहिए। तो एक तो पहला भैया आपको पता है, एक को तो +2 होना ही चाहिए ताकि वो 6 बन जाए, तो आपने बोला ये हो गया आपका पहला राउंड में हाई। ठीक है, और एक डी भी अपना +2 ले रहा है, तो डी भी हो गया आपका हाई। ठीक है, क्योंकि दो उन लोगों ने ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, इसे मिल गया यहां पे 2, इसे मिल गया यहां पे 2, बाकियों के लिए हो गया लो, तो इसे मिल गया यहां पे -2, इसके लिए भी हो गया लो, तो यहां इसे मिल गया -2। ठीक है, तो पहला राउंड तो क्लियर है। दूसरे राउंड में डी को चाहिए था +1, तो +1 वाला ये वाला केस हमने लिया था ना, जिसमें सबको +1 मिल गया था। तो सारे कितने थे, सारे के सारे लो वाले केस में थे, तो आपने बोला कि लो यहां पर भी हो जाएगा, जिससे इसको क्या मिल जाएगा +1, लो यहां पर भी होगा +1, लो यहां पर भी होगा +1, और लो यहां पर भी होगा, जिसे मिलेगा इसे +1। ठीक है, ये हो गया। ओके, एंड द थर्ड स्टेप, थर्ड वाले में क्या होगा, जब डी की वैल्यू -1 थी, मतलब ये वाला वैल्यू हम ले रहे थे। ठीक है, जिसमें कि 1H हाई होगा और 3 लो होंगे, तो यहां पर एक हाई हो जाएगा, जिससे इसको मिल जाएगा 3, और इससे हो जाएगा लो -1, यहां पर भी लेगा लो, ये हो जाएगा -1, और यहां पर भी हो जाएगा लो, जिससे ये हो जाएगा -1। अब अगर हम सम करें तो 3 2 5 1 6 हो गया, यहां पर देखा जाए तो आपने बोला -2 हो गया, यहां पर देखा जाए तो यहां पर भी -2 हो गया सी की वैल्यू, और डी की वैल्यू देखी जाए तो यहां पर डी की वैल्यू 2 हो गई। तो यहां तक सारी बातें हमारी सेटिस्फाई कर रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं था, यहां सारी चीजें जो थी एक एक चीजें हमने सेटिस्फाई करा दी, एक एक चीजें हमारी सही हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एरिया को क्लीन कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा मैस ना हो। तो ये वाली सारी बातें अगर क्लियर हो गई है तो इनको एक बार मैं मिटा देता हूं। ठीक है, डी की भी सारी बातें हमारे पास क्लियर हो गई है। चलो, अब हमें आगे क्या क्या देखना है। ओके, अब देखो आगे हमें ऑब्जर्व ये करना है कि सारे एंड होते होते इन सब की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। एंड होते होते सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, 0 आ गई। अब ये 0 कब आएगी, जब एक बार ये जो होगा सारे -4 वाले टर्म आएंगे तभी तो, और -4 वाले टर्म मतलब -4 एक कहीं पर आना चाहिए, मतलब कि चारों के चारों हाई होने चाहिए। एक केस ऐसा आएगा जब चारों के चारों हाई होंगे। ठीक है, हमें लेकिन पता नहीं ना कौन सा स्टेप में हो सकता है, 4th 5th और 6th, ये तीनों स्टेप्स के बारे में हमें प्रॉपर नहीं पता है। ठीक ना, ये 4th 5th 6th के बारे में हमें प्रॉपर नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है। ठीक ना, यहां मैं लिख रहा हूं कि एक्सपेक्टेड, कौन किस में जाएगा ये नहीं पता, लेकिन एक स्टेप तो ऐसा जाएगा जहां पे हमें -4 चाहिए था और -4 के लिए सब हाई होंगे। तो आप बोलोगे सर यहां पर एक काम करते, चारों के चारों को हाई कर देते हैं, -1, यहां पर भी हाई -1। अच्छा, ये जो स्टेप है यकीनन ये 4th होगा, 5th होगा या 6th होगा, हमें नहीं पता, बट हम लोग 4th में ऐसे लिख ले रहे हैं। ठीक ना, आप यहाँ 5th पे भी लिख सकते हो या 6th पे भी लिख सकते हो। ठीक है, हमें नहीं पता कहां पे होगा। ठीक है, -4 हो गया, सम 0 हो गया, और बाकी दोनों में 0 0 कर देंगे। ठीक है, कंडीशन ये थी कि ये हाई एंड लो वाला 2 केसेस और होगा, हाई एंड लो वाला 2 केसेस और होगा। ठीक है, तो सिर्फ हाई वाला अगर ले केस एक और, क्योंकि एक तो हमने यहां पर ले लिया, एक और केसेस लेना पड़ेगा, ये भी हमें नहीं पता ना कि 5th और 6th में किस में होगा। ठीक है, तो ये तीनों आपस में सफल कर जाएगी। ठीक ना, ये तीनों की सीक्वेंस आप लोग देख लेना कि कैसे होगा। ठीक है, हमें ये बोला था कि ए जो होगा वो इकलौता हाई होगा, बाकी तीनों लो होंगे, वो 2 केसेस में। एक तो केसेस यहां था, ये हाई था और बाकी तीनों लो थे। एक और केसेस अगर हम लोग यहां लेंगे तो आप बोलोगे सर ये हाई हो जाएगा 3, बाकी ये लो -1 हो जाएगा, फिर से ये लो -1 हो जाएगा, और फिर से यहां पर लो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखो हमारे पास सम कितना आ रहा है, ए का सम यहां पर 7 आना चाहिए। ठीक है, क्या 7 हो रहा है? आप बोलोगे सर 3 2 5 1 6 7 8 9, 9 में से 1 हुआ 8 हुआ, तो यहां पर हमें -1 एक और करना होगा, -1 एक और करना होगा ताकि ये 7 आ जाए। ठीक है, यहां पर हमें कितना चाहिए, -1 चाहिए था। ठीक है, ताकि ये 7 आ जाए। यहां पर देखते हैं, आपने बोला 1 2 3 2 5, मतलब यहां पर 4 आ रहा है, हमें -2 यहां पर चाहिए।
ठीक है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ नहीं है कि बी कितना होना चाहिए, 1 2 3 2 5, मतलब -4 आ रहा था, हमें चाहिए -4 था ना, तो यहां +2 होना चाहिए। ठीक है, +2 होना चाहिए। ओके, +2 नहीं, +3 होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक बार मैं रुक जाओ, देख लेता हूं। ओके, हमारे पास क्या हो गया, +2 -2 ये कट गया, माइनस माइनस -2, -4 हमारे पास है, -4 हमारे पास है, हमें चाहिए था 1। ठीक है, तो हमें +3 की जरूरत है ना। ओके, यहां पर +3 चाहिए। आगे देख लेते हैं, -5 चाहिए, तो 2 3 4, मतलब यहां पर -1 की रिक्वायरमेंट होगी, और -1 चाहिए, तो 2 1 3 1 2 3, मतलब यहां पर भी -1 चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 है, +3, और बाकी -1 -1 -1, मतलब ये कौन सा केस होगा, यही वाला होगा, +3, जहां पर एक हाई हो जाएगा। तो आप बोलेगे सर इस वाले पे ये हाई कर देते हैं, बाकी सब पे ये क्या हो जाएगा, लो, ये हो गया लो, और ये हो गया लो। ठीक है, तो लो हमारे पास भी सारा जो अरेंजमेंट था वो पॉसिबल हो गया। बस कंडीशन ये है कि ये तीन जो है वो आपस में फिक्स नहीं, वो ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो कंडीशन मैंने मान रखी है, ठीक है, कि ये तीनों आपस में कहीं पर भी सफल हो सकते हैं। ओके, तो शायद मेरे को काम जो करना था वो इतने पे ही काम करना था। बाकी जो हम देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था। ठीक है, वर्किंग एरिया हमारा यही था। हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या था वो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बोल रहा है, व्हाट वेयर द बिड बाय अरुण A, B, C and D respectively in the first round। फर्स्ट राउंड में A, B, C, D के क्या थे, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं हमने क्या किया था। हाई लो लो हाई, ठीक है, हाई लो लो हाई क्या साउंड कर रहा है, हाई लो लो हाई। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं किस पे है। ये देखो, हाई लो लो हाई, ये किस पे, ऑप्शन नंबर 2 पे दिख रहा है। ठीक है, हाउ मेनी राउंड डिड अरुण बिड हाई, कितने राउंड में अरुण ने हाई बिड किया है। तो देख लेते हैं अरुण ने हाई कितने राउंड में बिड किया, 1 2 3 4, तो 4 ऐसे राउंड है जिसमें अरुण ने हाई बिड किया है। ठीक है, तो वी कैन क्लियरली मार्क यहां पर कि 4 ऐसे राउंड होंगे जिसमें अरुण ने हाई बिड किया है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज कि इन हाउ मेनी राउंड डिड बंकिम बिड लो, बंकिम जो है लो बिड कितने में किया है, तो एक बार देख लेते हैं। बी बंकिम लो किसमें किया, 1 2 3 4, 4 राउंड ऐसे थे जिसमें बंकिम ने लो बिड किया है। ठीक है, तो बंकिंग का लो कितना हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी राउंड डिड ऑल द 4 प्लेयर मेक आइडेंटिकल बिड्स। आइडेंटिकल बिड का मतलब कि चारों के चारों ने सेम बिड किया है, चारों के चारों ने सेम बिड किया है। ऐसे कितने हो जाएंगे, तो चारों के चारों सेम देखने के लिए, तो एक तो यहां पर दिख रहा था लो 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 लो, ठीक है, और एक यहां पर दिख रहा था हाई 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 हाई। तो 2 ऐसे केस होंगे जिसमें कि चारों सबने आइडेंटिकल बिड किया है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे कितने केसेस हो गए, 2 केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन हाउ मेनी राउंड डिड दीपक गेन एग्जैक्टली 1 पॉइंट। एग्जैक्टली 1 पॉइंट जो है वो दीपक गेन कर रहा है, कितने ऐसे राउंड होंगे, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओह सॉरी, दीपक गेन एग्जैक्टली 1 पॉइंट, तो देखो सिर्फ और सिर्फ यहां एक ही, ओके, दीपक ने सिर्फ और सिर्फ 1 + 1 एग्जैक्टली एक ही राउंड में किया है ना, बस यहां पर, बाकी सारे में तो उसने गेन या तो ज्यादा किया या तो कम किया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहां पर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इन 1 राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड डिड अरुण डेफिनेटली द ओनली प्लेयर टू बिड हाई। ओके, तो ये वही वाली कंडीशन बोल रही है जिसमें अरुण एग्जैक्टली वो प्लेयर हो जिसने हाई बिड किया है। तो देखो हमने पहले ही देखा था ना, एक थर्ड वाला में देखो, सॉरी, एक थर्ड वाले में देखो, यहां हाई है, बाकी सब में लो 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 है, अरुण एग्जैक्टली ओनली प्लेयर है जिसने कि हाई बिड किया है। और एक और कंडीशन हमने कहां देखा था, ये वाला, ठीक है, जहां पे अरुण एग्जैक्टली 1 प्लेयर है, बाकी सब ने लो 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 बिड किया है। ठीक है, तो हमारे पास 2 केसेस ऐसे हो जाएंगे, तो इस वाले का भी आंसर क्या हो जाएगा, 2। ओके, अच्छा, इसमें पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड, ठीक है, कौन सा राउंड पे है, तो राउंड देख लेते कौन कौन सा। एक तो थर्ड राउंड है, और नीचे वाला राउंड के बारे में हमें पता नहीं है, 4th 5th 6th में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने यहां पर बताया था। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या था, सॉरी, हमारे पास या तो थर्ड होगा, थर्ड हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, ओह सॉरी,
देखो हमारे पास थर्ड ऑप्शन दिया गया है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास थर्ड। ठीक है, बाकी के बारे में हमें पता नहीं था तो हम लोग डेफिनेटली बोला है ना, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा थर्ड राउंड में। ठीक है, तो आई होप इस वाले वीडियो में मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस, आपके जितने भी डाउट होंगे इस पर्टिकुलर सेट में, वो सारे के सारे क्लियर कर दिए। ओके, तो यहां पर हम लोग एंड करेंगे 2020 पेपर का, जिसमें कि सारे के सारे LRDI मैंने सॉल्व करा दिए। इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट होगे तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इफ यू वांट टू से कुछ अच्छी बातें अगर लग रही है आपको इस वीडियो में, तो डेफिनेटली वो भी मेरे को बताओ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।